रिवर्स बाइसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड। तो रिवर्स बाइसिंग के लिए हम कनेक्शन कैसे करते हैं? वहाँ पे यस, पहले कनेक्शन देख लेते हैं हम। यस, so p type material, so this is the p type material, it should be connected to the negative terminal, and the n type semiconductor material should be connected to the पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, सो जैसे हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन करते थे उसके जस्ट अपोजिट में हमें कनेक्शन करना है। सो पी टाइप कनेक्ट होगा टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड एन टाइप कनेक्ट होगा टू द पॉजिटिव टर्मिनल। उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये यहाँ पे डायोड का कैथोड ड्रॉ करना पेंडिंग है। सो ये यहाँ पे कैथोड है। सो कैथोड विच इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल शुड बी कनेक्टेड टू द positive terminal. Okay, and this is the anode which is p type material should be connected to the negative terminal. और यहाँ पे हमने R कंसिडर किया है। R is for we are calling it is a current limiting resistor. Okay, so it is a current limiting resistor. So this is the symbolic representation and connection for the reverse biasing. तो यहाँ पे in a circuit diagram ये तो हमारी डिप्लेशन रीजन है। ओके, सो फ्रॉम हियर टू हियर इट इज़ अ डिप्लेशन रीजन। ओके, सो पी टाइप रीजन हमें पता है, पी टाइप रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। ओके, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, एंड इन एन टाइप रीजन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। सो पी टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या होगा? जो होल्स है, ओके, सो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, वो होल्स क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब ये सपोज अट्रैक्ट हो रही है, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, राइट? सो डिप्लेशन रीजन जो है वो डिप्लेशन रीजन वाइड होती जाएगी। मतलब पहले फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था कि जो होल्स थे, होल्स डिप्लेशन रीजन में के टूवर्ड्स जा रहे थे। ओके, लेकिन अभी ये जो होल्स है इन रिवर्स बायस से अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहे हैं। तो क्या होगा? ये जो डिप्लेशन रीजन है वाइड होती जाएगी। जैसे ही हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे ऐसे डिप्लेशन रीजन वाइड होती जाएंगी। सेम फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्या होगा? ये डिप्लेशन रीजन से टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, मतलब ये डिप्लेशन रीजन क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं ये इस साइड पे, राइट साइड पे मूव हो रहे हैं। तो लाइकवाइज डिप्लेशन रीजन इंक्रीज होता जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा? जैसे ही हम ये वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, जो इनपुट वोल्टेज है जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा होल्स टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट्स होंगे, और ये डिप्लेशन रीजन इंक्रीज होती जाएंगे जैसे ही हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बैरियर पोटेंशियल है, ये जो बैरियर पोटेंशियल है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, सो नेगेटिव टर्मिनल प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज सेम एज दैट ऑफ द इनपुट वोल्टेज। मतलब बैरियर पोटेंशियल का जो पोलरिटीज है ये सेम है कि इनपुट वोल्टेज से है, इसलिए क्या होगा? जैसे हम ये वोल्टेज इंक्रीज करेंगे वैसे बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा। ओके, देन तो ये हुआ अबाउट हाउ द डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेस आफ्टर इंक्रीजिंग द वोल्टेज। ओके, और यहाँ पे रिवर्स बायसिंग में भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स है पी टाइप में, एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। और एन रीजन में क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होल्स है, दिस होल्स विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चार्ज फ्रॉम द पी टाइप विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। इवन इन द रिवर्स बायसिंग डिप्लेशन रीजन भी बढ़ा, उस केस में भी जो करंट पास होगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स उसको हम बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, आई एस विच इज नथिंग बट ए रिवर्स saturation. ओके, सो इट इज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से फ्लो हो रहा है। ओके, तो एक्सप्लेन करते समय एक तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो डिप्लेशन रीजन है वो कैसे इंक्रीज हो रही है। जैसे हम ये वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो डिप्लेशन रीजन कैसे इंक्रीज हो रही है, और एक करंट यहाँ से सैचुरेशन करंट फ्लो हो रहा है विच इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, तो ऐसे एक्सप्लेनेशन करना है हमें।
तो पॉइंट बाय पॉइंट हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये हमने देखा कि रिवर्स सैचुरेशन करंट कैसे फ्लो होगा, विच इज़ ड्यू टू माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन फ्लो, सो वी आर कॉलिंग इट इज़ अ कन्वेंशनल करंट और विच इज़ द रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, जो फ्लो होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स के अकॉर्डिंग। अभी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। जो भी हमने देखा जस्ट हम पॉइंट बाय पॉइंट उसको फिर से देखते हैं। ओके, तो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, एक तो पी साइड है, पी साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, एन साइड इज कनेक्टेड, दैट मीन्स कैथोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, एक कनेक्शन का एक्सप्लेनेशन हुआ। देन इफेक्ट ऑन पोटेंशियल बैरियर। तो सपोज हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, मतलब वो जो कंडीशन होगी वो होगी नो बायस कंडीशन। ओके, सो इन दैट केस जो कि बैरियर पोटेंशियल होगा वो कितना होता है, फॉर सिलिकॉन इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 वोल्ट। ये एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। ओके, देन in reverse bias the applied external voltage is in the same direction as the built in voltage। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल का यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों देखो सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन में बैरियर पोटेंशियल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, सो दिस कॉजेज द बैरियर पोटेंशियल टू इंक्रीज। देन डिप्लेशन रीजन कैसे वाइड होती है, हाउ द डिप्लेशन रीजन वाइडन। ओके, सो नेगेटिव टर्मिनल पुल्स द होल्स, ओके, टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल और वी कैन से अवे फ्रॉम द जंक्शन। मतलब ये जो बैटरी है हमारी, ये बैटरी है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, ये पुल करेगा, होल्स को पुल करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल और वी कैन से अवे फ्रॉम द जंक्शन। मतलब ये जंक्शन से अवे जा रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। सेम फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर पुलिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल और अवे फ्रॉम द जंक्शन, इसलिए वो जंक्शन बढ़ रहा है, उसकी जो विड्थ है वो अब बढ़ रही है। ओके, सो सेम फॉर द पॉजिटिव टर्मिनल pulls electrons majorly charged carriers inside the n away from the junction। Okay, so as a result majority carriers move away from the junction making depletion region wider। जो away from the junction जा रही है इसलिए depletion region क्या हो रही है, wider हो रही है। okay, then current flow mechanism क्या है, since the depletion region is wide and barrier is high majority carriers cannot cross the junction। मतलब मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स है वो जंक्शन क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ है वो वाइड है। ओके, इसलिए however a small current flows due to the minority carriers, हमने उसको बोला था reverse saturation current। ओके, so it is a reverse saturation current। वो क्यों फ्लो होता है, which is due to the electrons in p side are attracted towards the positive terminal। मतलब p साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स है, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स। p साइड में majority charge carriers are holes and minority charge carriers are electrons। Okay, so here we can say it is a holes majority charge carriers। so ये जो minority charge carriers है वो attract होंगे towards the positive terminal और यहाँ से minority जो है end region में वो क्या है, होल्स है, तो वो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। सो उसके वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे इट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, तो देखो यहाँ पे फिर से, सो इलेक्ट्रॉन्स इन माइनॉरिटी और इलेक्ट्रॉन्स विच इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी साइड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड होल्स इन द एन साइड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द negative terminal। So this small current is called the reverse saturation current and it is nearly constant for a given temperature। Okay, then उसकी करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएगी, रिवर्स करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो रिवर्स करंट इज वेरी स्मॉल which is means we can say it is a reverse saturation current and it is in microampere, okay, or a nanoampere range for silicon diode। it is almost independent of reverse voltage until breakdown। जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक वो इंडिपेंडेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे जो डिप्लेशन रीजन है जब तक ब्रेक नहीं होगी, ओके, ये डिप्लेशन रीजन जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक जो रिवर्स सैचुरेशन करंट रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट। ओके, और डिप्लेशन रीजन कैसी ब्रेक होगी वो भी देखते हैं हम। yes, okay, so at high reverse voltage the junction may enter into the breakdown region। okay, so breakdown region में क्यों इंटर होगा, क्योंकि जो भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो वोल्टेज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो डिप्लेशन रीजन है वो ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये ज़्यादा उसको
इनसे हम बोल सकते हैं कि परमिट नहीं करेगा टू कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन, ओके, टू मतलब फ्लो होने से उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज के अबोव जो वोल्टेज गया, तो ये डिप्लेशन रीजन फाइनली यहाँ पे आके, मतलब ये डिप्लेशन रीजन की वेव धीरे धीरे बढ़ रही है, तो फाइनली यहाँ पे आ गया, एंड पे आके एक एक फॉर पर्टिकुलर वोल्टेज वो ब्रेक हो जाएगा और सडनली उससे उसमें से करंट फ्लो हो जाएगा। ओके, so leading to the large increase in the current leads in the Zener diode, just like in a Zener diode. Okay, so उसके key points क्या है? Depletion region widen है, barrier potential increase होता है, then majority carriers are blocked, only a small current flows which is nothing but a reverse saturation current, then diode appears as an open circuit under normal reverse bias. Okay, तो हम आगे जाके रेक्टिफायर्स देखना है, उसमें नॉर्मली कंसीडर करना है फॉरवर्ड बायस में डायोड क्लोज्ड सर्किट वर्क करता है एज अ क्लोज सर्किट, एंड इन रिवर्स बायस इट एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट। ओके, you can see this summary also. So in reverse bias, the diode does not conduct current except for a very small leakage current caused by the minority carriers. Okay, so the depletion region widens and the diode acts as a non-conductor until breakdown voltage is reached. Okay, सो सिंपली ब्रेकडाउन कैसे होता है वो फिर से देखते हैं इन सिंपल वर्ड्स। सो व्हेन अ डायोड पीएन जंक्शन डायोड इन अ रिवर्स बायस, only small reverse saturation current flows, okay, which is IS, which is flows due to the minority carriers. As a reverse voltage increases, the electric field across the depletion layer also increases. इफ रिवर्स वोल्टेज बिकम वेरी हाई, जैसे रिवर्स वोल्टेज हम बढ़ाएंगे वेरी हाई हो जाएगा, उस केस में क्या होगा? द जंक्शन कैन नॉट ब्लॉक फर्दर, मतलब जंक्शन उससे आगे ब्लॉक नहीं कर सकता। ओके, और सडनली वो ब्रेक डाउन हो जाता है। सो एट दिस पॉइंट सडन एंड लार्ज इंक्रीज इन द रिवर्स करंट टेक्स प्लेस। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो ब्लॉक नहीं कर पाता और सडनली ब्रेक डाउन अकर हो जाता है। So sudden and large increase in reverse current takes place. This phenomena is called a diode breakdown. Okay, मतलब जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, okay, मैं थोड़ा ये रिमूव कर देता हूँ। यस, सो हम ये वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज, ओके, ये वोल्टेज हम इंक्रीज करें। ओके, जैसे हम इंक्रीज करेंगे ये डिप्लेशन रीजन बढ़ता जाएगा, सेम ये डिप्लेशन रीजन बढ़ता जाएगा। सपोज अगेन हमने वोल्टेज इंक्रीज किया, ये डिप्लेशन रीजन बढ़ गया, अगेन हमने इंक्रीज किया, ये डिप्लेशन रीजन बढ़ गया। ठीक है, सो एट पर्टिकुलर पॉइंट हमने मैक्सिमम वोल्टेज इंक्रीज किया, तो ये फर्दर ब्लॉक नहीं कर सकता, जो भी कुछ करंट फ्लो हो रहा है वो ब्लॉक नहीं कर सकता, तो ये सडनली ब्रेक हो जाएगा एक पर्टिकुलर वोल्टेज। सो वी आर कॉलिंग इट इज अ ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, सो ऐसे रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है इन रिवर्स बाइसिंग एंड ब्रेक डाउन अकर होता है। ओके, तो ये हो गया रिवर्स बाइसिंग।